सभी को जय मसीह की। आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज जानेंगे यहोवा कैसे प्रार्थनाओं का जवाब देता है। यहोवा कुछ प्रार्थनाओं का जवाब फौरन देता है और यह साफ जाहिर भी होता है। दूसरा राजा 20 का 1 से 6 पढ़ें। लेकिन कुछ प्रार्थनाओं का जवाब वह तुरंत नहीं देता और कई बार वह ऐसे तरीके से जवाब देता है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसे में हमें बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक उस विधवा की तरह जिसके बारे में यीशु ने एक दृष्टांत में बताया कि वह बार बार एक न्यायी के पास गई। मगर हम इस बात का यकीन रख सकते हैं कि जब हम यहोवा की मर्जी के मुताबिक उससे प्रार्थना करेंगे तो वह यह कभी नहीं कहेगा, मुझे तंग मत कर। लूका 11 का 5 से 9 तक पढ़ें। यहोवा के लोगों ने कई मामलों में देखा है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देता है। उन्हें ऐसा तजुर्बा अक्सर प्रचार में हुआ है। मिसाल के लिए फिलीपींस में 2 मसीही बहनें एक दूर दराज इलाके में बाइबल साहित्य बांट रही थीं। जब उन्होंने एक औरत को साहित्य दिया तो उसकी आंखें भर आई। उसने बताया, कल ही रात मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे बाइबल के बारे में सीखना है और वह मेरे पास किसी को भेजे। मुझे लगता है कि उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। कुछ ही समय बाद यह औरत राज्य घर में होने वाली सभाओं में आने लगी। दक्षिण पूर्वी एशिया के एक और इलाके में एक मसीह भाई कड़ी सुरक्षा वाली इमारत में प्रचार करने से घबरा रहा था। मगर फिर उसने यहोवा से प्रार्थना की, हिम्मत जुटाई और वह इमारत में घुसा। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया और एक जवान स्त्री बाहर आई। जब भाई ने अपने आने की वजह बताई तो वह रोने लगी। उस स्त्री ने बताया कि उसे यहोवा के साक्षियों की तलाश थी और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि वह साक्षियों को ढूंढने में उसकी मदद करे। भाई ने खुशी खुशी उसकी मुलाकात वहां की कलीसिया के यहोवा के साक्षियों से करवाई। जब हमें अपनी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम प्रार्थना करने के हर मौके का फ़ायदा उठाएं तो हम किस बात को सच होते देखेंगे? प्रार्थना वाकई एक बढ़िया इंतजाम है और यहोवा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने और उनका जवाब देने के लिए तैयार है। मगर हमें ध्यान देना चाहिए कि वह कैसे हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि कई बार वह इस तरह से जवाब देता है जिसकी हमने शायद ही उम्मीद की हो। फिर भी जब हमें एहसास होता है कि उसने हमारी प्रार्थना सुन ली है तो हमें उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति करना कभी नहीं भूलना चाहिए। और तो और प्रेरित पौलुस की यह सलाह हमेशा याद रखिए, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जी हाँ, परमेश्वर से बात करने के हर मौके का फ़ायदा उठाइए, तब आप पौलुस की इस बात को हमेशा सच होते देखेंगे जो उसने उन लोगों के बारे में कही थी जिन्हें अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4 का 6 और 7। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।